यहाँ बात करते हैं हम, जैसे मान लीजिए कि हम सराउंडिंग की बात करते हैं और सिस्टम की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम अम, एक टेबल पर रखे हुए हैं ठंडा पानी। ठीक है, ये ठंडा पानी है। ठीक है, दैट इज कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर, ओके। ये हमारा सराउंडिंग है। ये सब जो है जो एटमॉस्फेयर है, ये सब क्या है, ये सब हमारा सराउंडिंग में, सराउंडिंग माना जाता है। सराउंडिंग, आप सोचते रहिए इस कंडीशन, ये कोल्ड वाटर है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सब कोल्ड वाटर है। ठीक है, ये अब दूसरा हम यहाँ पे सपोज करिए हॉट टी, टी रखा हुआ है। ठीक है, अब दोनों में बताइए क्या हो रहा है। ये सराउंडिंग है। ठीक है, अब दोनों में क्या हो रहा है, हीट, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट की बात कर रहे हैं, फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम और टू सराउंडिंग या इन बिटवीन सराउंडिंग सिस्टम। यहाँ देखिए ठंडा पानी है, ठंडा पानी रखेंगे, गर्मी के दिन में ठंडा पानी रखते हैं तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर, इस ठंडे पानी का टेम्परेचर कम होगा, सराउंडिंग का हमारे टेम्परेचर सपोज कर लेते हैं, मान लो इस टेम्परेचर, ये ठंडा पानी है, मान लीजिए इसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस, इस कोल्ड वाटर। और हमारे सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो मान लेते हैं 35 डिग्री सेल्सियस। ओके, सपोज कर लीजिए, तो क्या होगा, ट्रांसफॉर्म होगा। कैसे होगा, अब देखो टेम्परेचर किसका बढ़ेगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा कि हमारे सराउंडिंग का टेम्परेचर इसकी वजह से इंक्रीज करेगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये बात है, एक चीज। दूसरी चीज यहाँ पे जाइए, यहाँ पे देखिए इसका मान लीजिए हम कहते हैं 80 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे हमारा है ये क्या 35 डिग्री सेल्सियस। अब बताइए हमारे सराउंडिंग का, ये हमारे सराउंडिंग का है और ये इसका टेम्परेचर है। अब बताइए क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसफर होगा, पानी जो है क्या होगा, गर्म हो जाएगा ड्यू टू सराउंडिंग। क्या होगा, हीट ट्रांसफर्ड फ्रॉम सराउंडिंग इनटू सिस्टम, मीन सिस्टम क्या है, ठंडा पानी, तो क्या होगा, गर्म हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, गर्म जो चाय है वो क्या होगा, वो ठंडा हो जाएगा, उसका हीट ट्रांसफर करेगा सराउंडिंग में। यहाँ सराउंडिंग से हीट ट्रांसफर हो रहा था कहाँ पर, सिस्टम में। यहाँ सिस्टम से सराउंडिंग में हीट जा रहा है, ट्रेवल कर रहा है। यही मेन है। इन सब प्रोसेस का हम आगे स्टडी भी करेंगे। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन था कि क्या हो रहा है यहाँ पर। और ये प्रोसेस तब तक, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट तब तक अलाउ होता है, तब तक होता रहता है जब तक दोनों सराउंडिंग और सिस्टम का जो हीट है, टेम्परेचर है, दोनों इक्वल ना हो जाए। ठीक है, तब तक इसका हीट इसमें ट्रांसफर होगा, तब तक जब तक दोनों का इक्वल ना हो जाए। ठीक, दोनों का इसमें 1 डिग्री देगा, फिर और तब तक होता रहेगा जब तक दोनों का इक्वल, इसका इक्वल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अब सराउंडिंग तो बहुत ज़्यादा है, 35 इसका भी हो जाए, इसमें ट्रांसफर हो, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सपोज करिए कि हमारे चारों तरफ तो सराउंडिंग ही है ना, 35 डिग्री सेल्सियस अगर है तो हमारा जो ठंडा पानी है 5 डिग्री सेल्सियस का, तो अब उसमें एक क्या क्या आप सोच रहे हैं, चलिए आप ये मान लीजिए 30 डिग्री हो जाए। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, आफ्टर सम टाइम मान लीजिए ये हो गया 30 डिग्री सेल्सियस, तो क्या इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास सराउंडिंग तो सब हमारे चारों तरफ सराउंडिंग रहेगा। एकदम गर्मी मौसम है, अप्रैल का महीना चल रहा है। ठीक है, यहाँ क्या है, यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर ठंडा पानी है, तो क्या हुआ, क्या ठंडा पानी गर्म होने से हमारे गर्मी, मतलब बर्फ़ के एक सिल्ली रख दे तो क्या उसकी वजह से गर्मी कम हो जाएगा, नहीं, क्योंकि सराउंडिंग आता है बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से कोई फर्क नहीं। हाँ, ज़्यादा होता तो अलग बात होता, हमारे पास ये थोड़ा ही सा है, तो इसके हाँ
अब क्या हो रहा है, यहाँ से इस पर इफेक्ट होगा, ये इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए एक गिलास हॉट वाटर, एक गिलास, और दोनों को मिला देंगे, जैसे मान लीजिए सपोज कर लीजिए ये तो इनफाइनाइट है ना, ये इनफाइनाइट इसलिए इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, लेकिन ये थोड़ा सा फाइनाइट है, थोड़ा सा क्वांटिटी है, इसलिए इसके ऊपर पड़ जाए और इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे जैसे क्या हुआ, इसका 80 डिग्री सेल्सियस का अब ये आफ्टर सम टाइम मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस हो गया, या मान लीजिए ये भी 35 डिग्री से, 35 से नीचे तो नहीं जाएगा, अभी नहीं जाना, क्योंकि टेम्परेचर ही इतना है कम, 35 डिग्री से ये नीचे नहीं जाएगा, मान लीजिए 35 हो गया, तो क्या इसका सराउंडिंग का बढ़ जाएगा? सराउंडिंग इतना ज़्यादा है कि इसको हीट थोड़ा दिन हम आग थोड़ा सा लगा देंगे तो क्या उसकी वजह से गर्मी बढ़ जाएगा? नहीं। हाँ, जब बहुत ज़्यादा लगाते हैं ना, हाँ जब बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा हीट होता है जो, वो अलग बात है। ठीक है, हम थोड़ा सा अगर हम पर्टिकुलर हम सिर्फ हमारे करने से सराउंडिंग पे इफेक्ट नहीं होना है, लेकिन हाँ इसके ऊपर इसका टेम्परेचर कम हो गया, इसका टेम्परेचर सराउंडिंग में चला गया, यहाँ टेम्परेचर सराउंडिंग से यहाँ पर आ गया, लेकिन सराउंडिंग में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इनफाइनाइट अमाउंट में है। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे, मान लीजिए सपोज कर लीजिए इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए। भाई ये तो लिमिटेड मात्रा में है ना, ये 5 डिग्री था, ये 80 डिग्री से दोनों को मिला देंगे तो 5 + 80/2 मीन्स व्हाट, 85/2 मीन्स व्हाट, 42.2 डिग्री सेल्सियस। सही है, अप्रॉक्स ये हम कह सकते हैं, वो भी तब जब इसका और इसका अमाउंट सेम हो, तब ये हम नियर अबाउट ये पहुंचेंगे, एग्जैक्टली नहीं पहुंचेंगे लेकिन नियर अबाउट पहुंचेंगे, हम आपको समझने के लिए बता रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब पढ़ना है, डिस्कशन करना है, और यहाँ पे ये भी बात करना है टेम्परेचर। ठीक है, हो गया, क्लियर हो गया। अब जैसे क्या होता है जब हम हीट करते हैं, और जब हम मान लीजिए किसी भी सॉलिड या लिक्विड या गैस, 3 स्टेट, अभी हम 3 स्टेट की बात करते हैं, होता तो 5 भी है, तो 3 स्टेट की बात करते हैं, उसमें सॉलिड लिक्विड गैस, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं उसके स्टेट में भी चेंजिंग आते हैं। ठीक है, उस चेंजेस जैसे क्या कहते हैं, जैसे क्या, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, ये सब, तो वो सब भी पढ़ेंगे यहाँ पे। तो उस कंडीशन में टेम्परेचर का चेंजिंग कैसे होता है वो सब यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हम यहाँ टेम्परेचर की बात, अभी भी हमने बताया कि हीट को नापने के लिए टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, और टेम्परेचर भी 3 तरीका है यहाँ पर। एक होता है SI जो यूनिट होता है उसको केल्विन कहते हैं। ठीक है, केल्विन कहते हैं, जिसको K से रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारे इंडिया में बहुत जनरल है टेम्परेचर को मेज़र करने की, दैट इज़ डिग्री सेल्सियस। और एक और है जिसमें यूनिट वो होता है, दैट फ़ारेनहाइट, ये फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये तीनों स्केल के बारे में भी डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है।